हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, आज क्लास नंबर हमारे 4 जो यूपीएस के लिए है। यूपीएस के लिए है मैथ। परसेंटेज की क्लास चल रही थी हमारी। आज क्लास नंबर हमारे 4। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चुनाव वाला क्वेश्चन है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 27 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? देखो, एक को 38% मिले, यानी पहले को 38%, दूसरे को देखो टोटल 100% हो। मैं एक को मिल गई 38%, तो दूसरे को मिलेंगे 62%। जो जीतने वाला कितने कितने वोटों जीत गया? 72 वोटों से, 72 वोटों से। यहाँ से कितना विद्यार्थी? यहाँ से 24% यहाँ जीत रहा। 24% का कितना हमारे यहाँ से? 7200। 24 से काटेंगे, 24 थी 72, यानी 1% का कितना होगा? 300। 100% का निकालना, 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 30,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मत अवैध थे और एक उम्मीदवार को मत मिले। कुल वैध मतों का 52% मिले एक को। यदि मतों की कुल संख्या यानी वोट कितने हैं? कुल 8,000 हैं। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? देखो कुल कितने? 8,000। 8,000 में से 15% अवैध, यानी कितने? 85% वैध होंगे। एक को कितने मिले? 52%। तो दूसरे कितने मिले? एक को 52% मिले, तो दूसरे कितने मिलेंगे? 48%। तो दूसरे को बताया कितने मिले? दूसरे को 48%। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से 17, 4 से 2 से काटेंगे 4 बार। देखो 48 चौका 192 गुना 17, 17 दूनी 34। नहीं, लास्ट में 4 आना चाहिए ऑप्शन में। देखो ना ऑप्शन नंबर 1 में, ना 3 बी में, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर सी है, बी 30 बार आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी 3264। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 7% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध घोषित थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? तो देखो कुल कितने? 8,850, 10% अवैध हो गए, तो वैध कितना हो गया? वैलिड 90%। एक को कितने मिले? एक को मिले 60%। देखो एक को 60 मिल गए, तो दूसरे कितने मिले होंगे? 40%। दूसरे को बताने हम। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कटेगी, काट यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से काटे 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे 2 बार, 9 दूनी 18, 18 से कर देगा 18 सत्ते 126 हासिल 12। तो लास्ट में 6 चाहिए, ये भी ना इसमें ना इस बार। ऑप्शन नंबर ए और बी मार देखो 18 सत्ते 26 12, 18 सत्ते 26 और 12 138 8, यानी 86। ऑप्शन नंबर बी। देखो एक निगाह हमें पहुंचे ऑप्शन पर भी। देखो हमसे जो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि तुम पूरा क्वेश्चन करो। कोई सवाल इकाई के अंक से हो जाएगा, कोई डिजिटल सम से हो जाएगा, कोई डिवाइड से हो जाएगा। तो देखो ध्यान रखो, निगाह ऑप्शन में रखा करो। तो देखो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवार पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध वोटों में से 78% मिले। यदि मतदाताओं का कुल 75 यानी 7,56,000 थे, तो क्यू को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? 10% वोट नहीं डाल रहा है और डाले गए 15% अवैध हो गए। देख कुल कितने? 75।
यानी 75, 7,56,000, 7,56,000। 10% वोट डाला नहीं आए तो 90% डाला होगा। 15% अवैध कर दिया यानी 85। देखो एक को मिले बाहर 78%, तो दूसरे कितने मिले होंगे 22%, यानी 22%। 2 जीरो से तो 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट दिया 2 बार, 5 से काट दिया 17 बार, 2 से काट दिया 11 बार। देखो 6, 6 9 54, इकाई अंक 4 आएगा, 6 7 28, 8 आएगा इकाई अंक, 8 गुना करके 1 में था 8। देखो इकाई अंक हमारा चाहिए 8, तो 8 कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुना करने जा जो नाम है देखो ऑप्शन नंबर इकाई अंक एक में ही, बस ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 उम्मीदवार एक्स वाई जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले, जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को 500 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो देखो 3 व्यक्ति है, एक्स वाई जेड। एक्स को वाई से 30% और जेड को वाई से 25%, यानी जिसको मिलने वाई से अधिक मिलने। वाई कितना 100, एक्स कितने मिलने 130, 30% अधिक, जेड को 25% यानी 125। देखो एक्स ने जेड को 500 वोटों से हरा दिया। एक्स ने जेड को यहां समाज से 5 है, 5 का मान कितना 5000, एक का मान कितना आ जाएगा यहां से 1000। हम बताना कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। देखो कुल जोड़ यहां से 25 30 55 355, कुल आ गए 355। एक का मान 1000, 355 का मान गुना कर देंगे 1000 की, कितना 355। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं, देखो जब यहाँ पर बयान सी है सी आ रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारे साथ सी आएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो देखो टोटल हमारा 100%, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 20 ने नहीं किया, 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल उम्मीदवारों को 45%, यानी जो जीता है उसे कितने मिले 45% जीतने वाले। देखो 20% यहाँ चले गए, 45% यहाँ चले गए, कितने बचे यहाँ से 45 20 65 बचे कितने यहाँ से शेष 35%। देखो 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए, यानी जो 80 वोट ने खाली छोड़ने वाले हमने ये दे दिए शेष में, जीतने वालों को 45%, जो शेष बचे 80 वोट दे दिए 35% दे दिए, तो कितने 280 वोटों से जीत गया, 280 वोटों से जीत गया। हमारे साथ कितने जीत रहा 45 में, 45 में से 45% 35% जाएंगे 10% और 80 ये है घटाएंगे 80 से इस साइड से 10% का कितना जाएगा 200। हमें निकालना 100% का मान, 10 गुना यहाँ कर देंगे, 10 गुना यहाँ कर देंगे, तो 100% बराबर कितना आएगा 2000। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% अमान्य गए पाए गए। सफल उम्मीदवार को मान्य मतों के 55% मिला और 1710 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? देखो 100% हो गए, हमने हमारी कुल कितनी है, कुल वाले हमने पी 10%, 10% ने वोट डाला तो 90% डाला होगा, 5 अमान्य कर दिए यानी 95 मान्य है यानी वैलिड वोट। देखो 55 तो यहाँ मिल गई, 90 में से क्यों 10% बताता हूँ डालनी, कितने बचे 45, नहीं 90 में से घटाने में 90 से 55 के कितना जाएगा 35, 35 का मान 10%, कितने बताओ जी 10% से हमें दे कितना रखा 1710। देखो 10 10 10 10 19 से काटेंगे 19 5 95, 19 90 171 यानी 90। 9 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, गुना कर देंगे, देखो यहाँ 2 और 4 जीरो है तो कितना आएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हरा दिया। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? देखो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, तुम्हें देखो इसमें कितने बचे 10% है, हमने माइक कुल पहले पिए 10% मत नहीं डाला 90 डाला होगा और जी 60% प्राप्त किया एक ने, बचे कितने 40%, अंतर कितना होगा 20 का, यहाँ जीत रहा 20% से, तो एक मिले 60%, एक मिले 40%, कितना अंतर कितना 20% जीत रहा और हमारे दे कितना रखा इसमें 1242, दो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 3 9 तो 27 7 9 72, 2 से काटेंगे 69 बार, देखो कितने बचे 69, 2 जीरो बचे यहाँ से यानी 69 से वोट कुल वोट कितनी आएगा 69। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपने मत पर खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं में से 69% मिला और शाम से 630 मत अधिक मिले यानी 630 वोटों से जीत गए। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो देखो 100% हो गए, 100% में 15% ने अपना मत ही नहीं डाला यानी नहीं डाला और जी राम जीत गया, कितने मिले राम है 69%, तो शेष कितने मिलेंगे? शेष कितने मिलेंगे शाम है कितने 15% यहाँ 69 यहाँ कितना हो गए 84 यानी 24% और 100% 100 वोट ये राम को मिल गया। कितने जीत रहा है देखो 69 में 24 जाएंगे, 9 में 4 5, 6 में 2 4, 45% प्लस 100 वोट कितने जीत 630 से काट यहाँ देखो इस साइड घट जाएंगे तो 45% बराबर कितना आएगा 530।
देखो ये तो कठिन है रहा। तो एक मिनट क्वेश्चन देख लो मैं, ये तुम देखो। देखो इस क्वेश्चन को दिक्कत है, क्वेश्चन का देख लेंगे हम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखो तुम इधर। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। केवल दो उम्मीदवार राम और श्रवण थे। विजेता रामअग्गा को सूची के सही मतपत्रों का 54% मिले और उसने अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। तो सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, तो देखो 100% हो में कितने 12% ने वोट नहीं डाला। जीतने वाला किसने, कौन सा, रामअग्गा। कितने मिले से 54%। तो बाकी से मिलेंगे 12 54 66, यानी 34% मिलेंगे इसको। किसको, सरवन को। कितने, और 84 वोट जो मतपत्र खाली छोड़े 84 में से दे दिए। देखो क्योंकि हम पता ना जीता कितने से, कितने वोट मिले से, तो 84 वोट इसे दे दिए हमने। कितने का अंतर आया यहाँ से, 20 का, 20% का अंतर आ रहा, प्लस 84 वोट आ रही है कितने से, 1456। 20% घट जाएंगे 84 यहाँ से 2, 13 में से 8 गए, 15 में से 8 गए 7, 1372। 20% 1% हमारा कितना आया, 20 बटे परसेंटेज का 100 बराबर 1372। 20 से काटेंगे 5 बार, गुना कर देंगे, 13 5 72 में 300 यानी 65 6860। ऑप्शन नंबर 1। देखिए हमें जो ये वोट है, हमें जो खाली छोड़ हमें, जो हार है उसको दे दें, उस उन वोटर ने उसे दे दें, या फिर जितने वोटर हार था उसमें पहले घटा दो, फिर अंतर से भाग कर दो उसके से। फिर यहाँ से 54 में 14 गए, 20% डाल ही देते फिर यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5 मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया। शेष मतों में ए को 2500 मतों के अंतर से या 10 डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत गया। ए जीत गया यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में क्या विकल्प चुनाव का नतीजा चुनाव होता। तो देखो प्रत्येक 5 वोट यानी 5 वोटों में से एक, यानी इसे परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुना कर देंगे 5 से 20%, यानी 20% जो अंक हमारी मशीन द्वारा अमान्य कर दिए। 20% क्या हमारे अमान्य। देखो जीत गया 10% का अंतर जीत रहा, 20% अमान्य कर दिए 100 में से, बचे कितने शेष 80%। जो 80% हमें ऐसे बांटना जिसको 10% का अंतर हो गया। तो देखो जीतने वाले कितने मिल जाएंगे 45% और हारने वाले को 35%। देखो 10% का अंतर आ रहा है यहाँ से, यहाँ बोला चुनाव जीत जाता है कौन, ए 10% का अंतर से। यहाँ कितना रहा 10% का अंतर आ रहा है हमारे यहाँ से। यदि अमान्य मतों में से, अमान्य मत कौन से हमें 20%, 90 उसका 90%, यानी 20% का 90% अगर हम बी को दे दें, में 1 2 1 2 यानी 18% देते हैं हम बी को, दे दिया हमने बी को 18% दे दिया, तो कितना है टोटल 53% बी के पास। यू ए है और ये बी। पक्ष में होता
तो क्या होता फिर देखो, ऑप्शन देखो, ए 3% जीता जबकि ए तो हार रहा, ए 8% जीता, ए हार रहा, बी 3 से नहीं, देखो इसे 45% मिलने से 53% कितनी, यानी 8% से जीत रहा कौन, बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है, उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा, नन ऑफ द अबव है, नोटा के चयन का भी विकल्प है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुने वोट मिलते हैं, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने वोट मिलते हैं, पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, देखो लैंग्वेज कितनी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा, देखो कितने 3 उम्मीदवार मान लिया, ए बी सी और एक है नोटा। देखो यहाँ क्या रहा, तीनों उम्मीदवार को नोटा के 6 गुना मिलते हैं, यानी हमने मान लिया नोटा को अगर x मिल रहा तो इनको मिलेंगे तीनों को 6x, ठीक है। विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने मिलते हैं, विजेता को दूसरा उपविजेता कौन है, देखो पहला उपविजेता ये रहेगा, दूसरा उपविजेता ये रहेगा, इसको मिलने कितने, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने मिलने, यानी इसको x मिल रहा है, तो इसके कितने मिलेगा, इसको वोटों के 2 गुने, यानी इससे 2x मिलेगा। पहले उपविजेता नहीं, पहला उपविजेता बी है, को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं, इसको 900 वोट अधिक मिलते हैं, देखो x है प्लस 900 वोट अधिक है। देखो यहां से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन, यहां से पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं, यानी इसको नोटा को x मिलने, तो x प्लस 900 पहले उपविजेता को। अब देखो और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, यानी दूसरा उपविजेता कौन सा, सी, इसको 150 वोटों से हरा देगा, यानी 150 कट जाएंगे इसमें से 750। विजेता को दूसरे उपविजेता वोटों को 2 गुना मिल रहा है, इसे 2 गुना कर देंगे, इसको कितना 2x प्लस 750 गुना 1500, बस ये करना। देखो हम शुरू करना, पहले उपविजेता को नोटा का 6 गुना, नोटा से 900 वोट अधिक, नोटा को x मिल माना, 900 अधिक हो जाएंगे यहाँ, वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, यानी इसको x पर 900 मिलेगा, 150 कट जाएंगे, x पर 750 हो जाएंगे, विजेता को दूसरे विजेता के 2 गुने, यानी 2 गुने 2x पर 1500। देखो 2x 3x और 4x, यहाँ कितने 6, टोटल कितना 6x है, यहाँ बटे 4x, बचा कितना हमारा 2x, 2x हमारा कितना आया यहाँ से, देखो 1500 ये 750 ये 900 ये 15 9 24 और 7 कितना जाए यहाँ से 3150, देख 200 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10। हमें निकालना कुल वोट कितने हैं, तो देखो कुल वोट कितने, 6x यहाँ है, 1x यहाँ, टोटल कितने 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 से कर देंगे, 7 पंजे 35, कितने 3, 7 सत्ते 49 3 52, लास्ट में 25 आना चाहिए, देखो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं तुम्हें चुनाव वाले सारे क्वेश्चन करवा, सब टाइप करवा दिए, एक टाइप नहीं छोड़ा मैंने, तो देखो अब देखो ये कुछ अंगूर वाले या सूखे ताजे और सूखे वाले क्वेश्चन है, मिसलेनियस। देखो ताजे अंगूरों में 75% पानी होता है जबकि सूखे अंगूरों में 25% पानी होता है, 20 किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे अंगूर लगेंगे। तो देखो कोई जैसे कोई फल है, यहाँ देखा अंगूर देखा, देखो पानी सबका अलग होगा और जो परम गूदा होगा वो सबका बराबर रहेगा, यानी पी पल्प देखो गूदा, गूदा हमेशा बराबर रहेगा, जो खाने वाली चीज बराबर रहेगी, पानी कम ज्यादा हो सकता है,
तो देखो इसमें मैं बताऊं तुम्हें इसके दो तरीके। देखो जो भी मात्रा मात्रा को यानी क्वांटिटी का उल्टा जो होएगा, जो गुदा का अनुपात होएगा, एक दूसरे के उल्टे होंगे ये, एक दूसरे के उल्टे होंगे ये। तो देखो ताजे अंगूर में 75% पानी, ताजे अंगूर है इनमें कितना 75% पानी है, गूदा कितना होगा सर 25%। जबकि सूखे अंगूरों में 25% पानी है, तो गूदा कितना होगा इसमें, देखो ताजे और यहाँ सूखे। 75% पानी ताजे में, 25% पल्प होएगा, बराबर 20 किलोग्राम सूखे, सूखे में कितना 25% पानी है, गूदा को कितना 75%। सूखे दे कितना रखा मैं 20 किलोग्राम, हमने मान ताजे कितने 20%। तो 25 थी 75, 20 दिया 60, कितने कितने फल लगेंगे अंगूर लगेंगे 60 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी पहला तरीका। एक तरीका देखो ताजा और सूखे, कितना देखो 75% पानी है, गूदा कितना होगा 25%, यहाँ 25% पानी है, गूदा कितना होगा 75%। अनुपात बनाएंगे 1:3 का, एक गूदा का अनुपात है यानी पल्प का। इसको उल्टा कर दें क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा का अनुपात कितना 3:1। देखो 20 किलोग्राम सूखे यानी एक का मान 20, तो 3 का मान 60। ये तुम्हारी मर्जी, कोशिश कर लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजा अंगूर में 80% पानी होता है, जब सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, तो ताजा होने पर इसका कुल वजन कितना हो। देखो 80% पानी ताजे में, ताजा और सूखे कितना 80% पानी 20% पल्प होएगा, 10% पानी सूखे में, 90% पल्प होएगा गूदा होएगा, 20 से कम 20, देख 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, कितना 20% 90%, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 2:9। मात्रा में उल्टा हो जाएगा 9:2। देखो 2 का मान कितना देगा, सूखे अंगूर कितने 250 ग्राम, 2 का मान 250 है, 1 का मान कितना 125, हमें निकालना ताजे कितने 125 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 4 9 दिन 18 4 22 9 9 तो 11 1125 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजा चेरी में 99% पानी होता है। मान लीजिए आपके पास 1 किलो ताजा चेरी है, धूप में कुछ घंटे रहने के बाद उससे कुछ पानी वाष्पित हो जाता है और चेरी में 90% पानी बचता है। देखो 90% पानी है, देखो इस सवाल को, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करवाऊंगा। देखो पर हो जाएगा दोनों तरीके से ही। देखो 90% पानी ताजा में, तो 1% क्या हो जाएगा गूदा, हाँ पी का 1% होगा, 58% पानी रहेगा, कितना 1 किलोग्राम ताजा चेरी में, 1 किलोग्राम ताजी चेरी है कितनी है 1 किलोग्राम है, 1% 1% रहेगा उसका गूदा, बराबर 58% पानी होगा सूखे में, 2% पानी होएगा कितनी मात्रा में, देखो परसेंटेज से परसेंटेज एक गुना करेंगे, एक का मुझे 2 से भाग करेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 से गुना कर देंगे, 2 से 500 ग्राम, कितना 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। देखो ताजा और सूखा, ताजे में 1% चेरी है, सूखे में 2% चेरी है, मात्रा उल्टी हो जाएगी इनकी,
2 1। कितनी दे रखी ताजा में? 1 किलो चेरी। 2 का मान दे रखा मैं 1, तो 1 का मान कितना जाएगा यहाँ से? 1/2 किलोग्राम में 1000 गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे 50, 500 बार। ऑप्शन नंबर, तुम्हारी मर्जी को इस तरीके से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे अंगूर में 80% पानी होता है। यदि इन अंगूरों को 50 किलोग्राम को तब तक सुखाया जाता है जब तक कि वजन का 40 किलोग्राम ना हो जाए, तो अंगूरों में कितनी % पानी है? तो देखो पहले कितने, मात्रा कितनी पहले 50%, बाद में कितनी होगी 40 किलोग्राम, परसेंट नहीं किलोग्राम में। पहले ही 50 किलोग्राम, अब कितनी है 40 किलोग्राम मात्रा। काटेंगे 0 0। तो देखो अब एक पलवन गूदा, गूदा इसका उल्टा हो जाएगा 4:5। देखो ताजा अंगूर में 80% पानी है, तो गूदा कितना है यहाँ से 20%। 20% का मान कितना रखा है यहाँ से 4%, 4 का मान 20% है, तो 1 का मान कितना है 5%। 5 से गुना कर देंगे कितना 25%। 25% इसमें गूदा आएगा। क्या यहाँ से गूदा यानी पल्प। ठीक, हाँ बताना। तो इनमें अंगूरों में पानी होता ना, जब 25% हमारा गूदा है तो पानी कितना जाएगा 75%, यानी पानी 75%। ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम के। देखो वेन डायग्राम 2 का बन जाता और 3 का बन जाता। 2 वेन डायग्राम है। देखो हमें वेन डायग्राम लगा किस पे, देखो या दोनों फेल हो में, जो दोनों में कॉमन होवे वेन डायग्राम उस पर लगावे हम। अगर दोनों में फेल है तो फिर फेल पे लगाएंगे, दोनों पास है तो पास पे लगाएंगे हम। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 22% गणित में उत्तीर्ण हुए, 32% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने % उत्तीर्ण हुए? देखो दो हैं, दोनों वेन डायग्राम बनाएंगे हम। देखो एक साइंस है और एक मैथ है। देखो 32% दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी 100 में से 54% पास हो गए, तो बचे कितने 40%। 40% साइंस में पास हुए, फेल हो गए। पास वाले 54 तो फेल कितने हो गए 40। 40 में 32 तो यहाँ फेल हो गए, बचे कितने 14%। 42% मैथ में फेल हो गए। देखो 42 यहाँ फेल हो गए, 32 यहाँ पहले हो गए, तो 42 में 32 जाएंगे कितना हो गए 10%। अगर हमसे पूछा कोई साइंस में, केवल साइंस में कितने % पास हुए फेल हुए 14%। अगर ये मैथ में केवल मैथ में कितने % फेल हुए 10%। दोनों में हो जाएगा 32%। तो जोड़ने दे हमसे क्या पूछा कितने % छात्र पास हुए, 32 10 42 और 14 56%। तो क्या हो गया हमारे फेल। हम बता रहे पास, तो पास कितने होंगे 100 में से 56 यहाँ फेल हो गए, कितने बचे 44%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में दोनों फेल हुए, यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए। देखो 40% दोनों फेल हो रहे हैं। देखो साइंस और मैथ, 48% मैथ में फेल हो रहे हैं, 53% साइंस में फेल हो रहे हैं यानी विज्ञान में। 40% दोनों में हो रहे हैं, 53 में 40 जाए कितना 13%।
48% मैथ में फेल हो रहे हैं, दोनों में 40 हो रहे हैं तो 8% मैथ में। केवल साइंस में 13%, केवल मैथ में 8%, दोनों में 40%। अब देखो 48, 40 और 48, 48, 13, 61%, 61% फेल हो गए कुल। हाँ, दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए? कितने होंगे? 39% पास 100 में से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता यानी जीए और गणितीय अभिक्षमता क्यूटी की परीक्षा हुई। जी और क्यूटी में क्रम से 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में। देखो यहाँ भी दोनों फेल हो रहे हैं और यहाँ भी दोनों फेल हो रहे हैं, तो फेल वाला बनाएंगे हम फिर यहाँ से। 16% दोनों में फेल हो रहे हैं। देखो जीए और क्यूटी, जीए में 54% हो रहे हैं और क्यूटी में 45%। फिर 24% जीए में हो रहे हैं, 16% यहाँ पहले हो गए, तो यहाँ कितने बचेंगे? 38%। 45% क्यूटी में हो रहे हैं, 16% पहले हो गए, यहाँ कितने बचेंगे? 29%। टोटल कितने फेल हो गए? 8 से 14 और 9 23, 2 3 और 1 4, 2 6 2 8, 83%। 83% फेल हो गए हमारे। तो 5 कितने हुए हमारे? 17%। देखो हम देखा पास वाले विद्यार्थियों की संख्या, सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 36। तो 70% वहां कितना हमारा? 136। 17% का 100 बराबर 136। 17 से काटेंगे 8 बार, 8 में कर देंगे 800। ऑप्शन नंबर ए। कुल छात्र संख्या कितना है हमारी? 800। देखो हर महीने एक आदमी, ये क्वेश्चन मिसलिनियस है, हर महीने एक आदमी 2500 किलोग्राम चावल, 9 किलोग्राम गेहूं उपभोग करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है और इस प्रकार वह प्रति माह चावल और गेहूं पर कुल 350 रुपए खर्च करता है। यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो शुद्ध व्यय को पहले जैसा रखने के लिए चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए? दिया गया है कि चावल की कीमत और गेहूं की कीमत स्थिर है, यानी चेंज नहीं होगी। देखो चावल कितने? 25 किलोग्राम, गेहूं 9 किलोग्राम। चावल की कीमत गेहूं की कीमत के 20% है, यानी 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5। चावल की कीमत गेहूं की कीमत के, यानी गेहूं नीचे 5 है तो चावल की कीमत कितनी होगी? 1। तो यहाँ मात्रा और ये कीमत है। तो देखो कुल खर्च कितना है? ऐसा 9 पंजे 45, 25 एकम 25, यहाँ से कुल खर्च हमारा 45 में 25 70, कुल खर्चा 70 आ गया हमारा। देखो यदि गेहूं कीमत में 20% वृद्धि, कीमत कौन सी है? कीमत में वृद्धि कर रहा है तो 5% का 20% फ्रैक्शन 1/5, 1/5 की वृद्धि करेंगे, 5 एकम 5 यानी 1 की वृद्धि हो जाएगी। अब कीमत कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से? 1 की वृद्धि करके 6, अब कीमत हमारी 6 हो गई। तो देखो अब मूल्य कितना, अब कितना खर्च होगा इसमें? 9 चिक्का 54 खर्च हो रहा। अब चावल कोई वृद्धि कमी ना हुई। देखो का खर्चा जो हमारा कुछ सामान रखना, हमें स्थिर रखना खपत 75 हो रहे, अब कितने 54 खर्च हो गए, कितने बचे यहाँ? 16। तो 16 खर्च होंगे किस पे होंगे? खर्चे चावल पे, यानी 1 किलोग्राम कीमत 1 है तो 16 किलोग्राम 16 आएंगे। टोटल कितनी मात्रा? 25 गुना 100। 25 से काटेंगे, 25 चौका सॉरी, देखो अब कितने बचे? 16 किलोग्राम। 1 रुपए में 1 आ गया तो 16 ग्राम, 16 किलोग्राम 16 होंगे 16 रुपया में, तो यहाँ देख 16 आ गया। कितनी कमी हो रही है? 9 की। किस पे हो रही है वृद्धि? 25 पे कमी हो रही है गुना 100। 25 चौका 100, 9 चौक 36, तो मात्रा में कितने परसेंट कम करनी होगी? 36% की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 450 है
यदि बड़ी संख्या में 4% कमी और छोटी संख्या में 20% कमी वृद्धि की जाए तो दोनों संख्याओं के बराबर हो जाती हैं। देखो पहली संख्या मान बड़ी संख्या मान लिया हमने a, उसमें 4% कमी है 96, छोटी संख्या मान लिया हमने b, उसमें 20% वृद्धि यानी 120, परसेंटेज से परसेंटेज 24 चौक 96, 24 पंजे 120। बड़ी संख्या हमारी a है, छोटी है, तो a बटे b बराबर कितना आ जाएगा अनुपात 5:4। योग दिया हमें 450, 9 5 4 9, 9 से भाग करेंगे 50, तो बताना कौन सी छोटी संख्या में 4 ही गुना कर देंगे 5 4 50 से, 50 होगा 50 होगा 200। ऑप्शन नंबर सी डी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।